मल्होत्रा है जो अब तक रकुल प्रीत से पूछताछ कर रहे थे इस पूरे मामले में, जैसे ही रकुल प्रीत से पूछताछ खत्म होती है, रकुल प्रीत से पूछताछ करने के बाद केपीएस मल्होत्रा इसी दफ्तर में पहुंचते हैं और जो इन दोनों से पूछताछ कर चल रही है उसको ज्वाइन करते हैं। महत्वपूर्ण चीज जो एनसीबी सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रकुल प्रीत से पूछताछ के दौरान 2019 की पार्टी के कुछ सुराग केपीएस मल्होत्रा को मिले हैं और इसीलिए केपीएस मल्होत्रा बिना समय गंवाए यहाँ इस दफ्तर पर पहुंचे हैं, जहां समीर वानखेड़े की टीम जो है इन दोनों से पूछताछ कर रही थी। उन दोनों की टीम के साथ जो है केपीएस मल्होत्रा जुड़े हैं और लगातार अब दोनों बड़े अधिकारी, दर्जन के करीब अभिनेता अभिनेत्री और तमाम लोग तो उस पार्टी में मौजूद थे। वो वीडियो क्लिपिंग वायरल है, सब लोगों ने देखा है, लेकिन वहां ड्रग्स थी ना नहीं, इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी है और आगे लगातार कड़ियां जुड़ती हुई दिख रही हैं। सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर आई है एनसीबी के दफ्तर से, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अब अपनी तफ्तीश में उन तमाम वीडियो को भी शामिल किया है जिसमें सेलिब्रिटी दिखाई दे रहे हैं, जहां ड्रग्स के इस्तेमाल का अंदेशा है। और ऐसे में इस वक्त वो वीडियो सुर्खियों में छाया हुआ है जिसका जिक्र अभी दिवाकर भी कर रहे थे, जो कुछ अरसा पहले सामने आया था, जिसमें कई फिल्मी सितारे पार्टी करते दिखाई दे रहे थे। न्यूज 18 इंडिया को पता चला है कि ड्रग्स के इस मामले में को खंगालते हुए अब तक एनसीबी के रडार पर 50, जी हां 50 फिल्मी हस्तियां आ चुकी हैं। सुशांत केस में सबसे बड़ी खबर, एनसीबी ने बढ़ाया जांच का दायरा, वीडियो को बनाया बड़ा सुराग, एनसीबी के कदम से उड़ी बॉलीवुड की नींद, पार्टियों में ड्रग्स के इस्तेमाल का मिला सुराग। ग्राउंड जीरो से न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से सनसनीखेज खुलासा सामने आया है। सुर्खियों में आया फिल्मी सितारों की पार्टी वाला वीडियो। अब सुशांत मामले में ड्रग्स एंगल के समूचे बॉलीवुड को खंगालने में जुटी एनसीबी की तफ्तीश का हिस्सा बन चुका है। ड्रग्स मामले में एनसीबी दीपिका पादुकोण, सिमोन खंबाटा और रकुल प्रीत सिंह से पूछताछ करने वाली है, क्योंकि इन सभी के नाम जया साहा ने बताए थे, जो इस वक्त एनसीबी के सवालों का सामना करने के बाद अपना मुंह और मोबाइल दोनों ही खोल चुकी है। जया ने दीपिका की मैनेजर करिश्मा प्रकाश का नाम बताया था। ड्रग्स के ही मामले में श्रद्धा कपूर और सारा अली खान भी उन लोगों में शामिल हैं जिन्हें एनसीबी समन दे चुकी है और इन लोगों को भी सवालों का सामना करना पड़ेगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में ड्रग्स के एंगल पर जांच एजेंसियों की छानबीन ने इस वक्त बॉलीवुड की नींदें उड़ा रखी हैं। बॉलीवुड की पार्टियों में होने वाले ड्रग्स के इस्तेमाल के बारे में खुलासे हुए तो फिर एक्टर का नाम सामने आना भी लाजमी था और एक के बाद एक कई ऐसे नाम सामने आ भी गए जिन्होंने बॉलीवुड की तरफ हसरत भरी निगाह से देखने वालों को हिकारत से देखने को मजबूर कर दिया। इस मामले में सबसे पहले रिया चक्रवर्ती ने मुंह खोला और उसके व्हाट्सएप चैट ने सारा कच्चा चिट्ठा खोलकर ही रख दिया। इसके बाद बारी आई उन ड्रग पेडलर्स की जिनके नाम रिया और रिया के भाई शौविक से पूछताछ में सामने आए। और एक बार ड्रग पेडलर एनसीबी के शिकंजे में आए तो बॉलीवुड के कई बड़े नाम खुलते चले गए। आलम यह है कि इस समय बॉलीवुड की कम से कम 50 हस्तियां एनसीबी के रडार पर हैं। बॉलीवुड की 50 हस्तियां एनसीबी के रडार पर। कई और नामों का खुलासा होने के आसार। पार्टी के वीडियो की छानबीन में जुटा एनसीबी। वीडियो में दिखने वाले लोगों पर लगी निगाह। ये वीडियो इस वक्त एनसीबी की तफ्तीश का हिस्सा है। इसी बीच न्यूज 18 को जानकारी ये भी मिली है कि ऐसे जितने भी वीडियो एनसीबी के सामने आ रहे हैं उन सभी का एक एक फ्रेम एनसीबी खंगाल देना चाहती है और वीडियो में दिख रही हस्तियों पर भी एनसीबी ने खास तौर पर अपनी नजरें टिका रखी हैं। दीपिका पादुकोण की चैट तो सामने आ ही चुकी है जिसमें वो ड्रग्स मांग रही हैं, जबकि कुछ अर्सा पहले ही सामने आए
एक बॉलीवुड सितारों की पार्टी के इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी थी। पिछले साल के आखिर में हुई इस पार्टी में कई बड़े और नामी कलाकार दिखाई दे रहे हैं। ये वीडियो भी सुशांत केस में ड्रग्स कनेक्शन के मामले में दीपिका का नाम सामने आने के बाद तेजी से वायरल हुआ, जिसे लेकर दावा किया गया है कि उस पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ। एनसीबी के सूत्रों ने यह बताया है कि वो हर सुराग और सबूत को खंगालने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे जिसमें ड्रग का जरा सा भी इस्तेमाल किया गया हो और जिसमें सेलिब्रिटी शामिल हों। एनसीबी सूत्रों से यह बात भी सामने आई है कि उनके पास अब तक 1 दर्जन से ज़्यादा ड्रग्स वीडियो सामने आ चुके हैं और ऐसे में वो अब इस वीडियो की जांच करने में जुटे हुए हैं और जांच के बाद ही वो आगे का कदम उठाएंगे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि सुशांत केस के बाद और ड्रग्स एंगल के सामने आने के बाद बॉलीवुड के अच्छे दिन हवा हो गए हैं, जबकि अंधेरे वाले दिन अब छाने लगे हैं। न्यूज़ 18 की पड़ताल में सामने आया है कि इस तरह की बंद कमरों की पार्टी में ड्रग्स का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। एक्सक्लूसिव खबर यह है कि एनसीबी को इत्तला मिली है कि एक बड़े निर्माता निर्देशक के घर पर आयोजित एक पार्टी में जमकर ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ। जाहिर है फिल्मी जगत पर चढ़े इस ड्रग्स के नशे को उतारने के लिए अब एनसीबी ने अपनी रणनीति को बदला है और अब वो हर उस सुराग पर भी नजर दौड़ाने लगी है जिसे अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा। आनंद हमारे साथ बने हुए। आनंद, जरा इस बात का जवाब दीजिए। ग्रुप एडमिन बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण थी, उनकी मुश्किलें बढ़ना तय है। रकुलप्रीत कह रही है चैट हुई थी 2017 में और लेकिन ड्रग्स नहीं लिया है, लेकिन यहाँ दीपिका पादुकोण की मुश्किलें बढ़ती सी दिख रही है क्योंकि ग्रुप एडमिन होना मतलब कि आप ही ने वो ग्रुप बनाया है। जी देखिए, बिल्कुल प्रीति, आपने जो सवाल पूछा उसका बिल्कुल जवाब ये है कि आप ग्रुप एडमिन हैं, यानी आपने एक ग्रुप बनाया, आपने उसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले मेंबर्स को जोड़ा। यानी कि दीपिका पादुकोण ने एक ग्रुप बनाया, उसमें जया शाह को जोड़ा, उसमें करिश्मा को जोड़ा और अपनी ज़रूरत के लिए जोड़ा। इससे कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि आपने अपनी ज़रूरत के लिए एक ग्रुप बनाया था कि आप उसमें कोई डिमांड करें तो वो डिमांड आपकी पूरी हो, और उसीलिए उसमें माल की डिमांड कर रही हैं, हैश मांग रही हैं, और उसमें वो जवाब देती है उसमें करिश्मा कि अभी अमित का जिक्र है और उसमें एक शैल का जिक्र है। ये सवाल लगातार करिश्मा से पूछे जा रहे हैं अभी कि ये शैल कौन है, ये अमित कौन है, और बांद्रा का जो वो जिक्र कर रही हैं वो पूरा सीक्वेंस क्या था। और उसमें ये भी करिश्मा से पूछा जाएगा कि ये कितनी बार आपसे डिमांड कर चुकी हैं इस ग्रुप के जरिए कि ये ग्रुप कब अस्तित्व में आया था, कितने साल के लिए, कितने वक्त के लिए ग्रुप बना था। जया शाह से भी जरूर पूछा गया होगा कि इस ग्रुप के बारे में आप बताइए, क्या चीजें क्या चल रहा था इस ग्रुप के अंदर, और किससे करिश्मा ये लेती थी ड्रग्स, आखिर किससे लेती थी और कैसे इसका और एक बात का जो जवाब है, जब हम आप बात कर रहे हैं ना तो करिश्मा दे रही है इस बातों का जवाब, और एनसीबी के सामने वो जो सवालों की लिस्ट है उसमें जवाब देने का सिलसिला चालू है, यानी शुरू है। इधर महाराष्ट्र कांग्रेस ने एनसीबी की जांच को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने कहा है कि बॉलीवुड और ड्रग्स को लेकर महाराष्ट्र में एक माहौल बनाया जा रहा है। सचिन सावंत जी, कई सवाल खड़े किए गए हैं कांग्रेस द्वारा एनसीबी की जांच को लेकर, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, मैंने कल ही सवाल यही पूछा था कि क्या ये नमो कंट्रोल्ड ब्यूरो हुआ है क्या। इसका कारण है कि इसमें एक भारतीय जनता पार्टी का एंगल भी है, उसकी जांच तो हो नहीं रही। जहां तक बात है कि एक 59 ग्राम गांजा का केस निकाल के ये लोगों ने पूरी तरह से एक जो माहौल बनाया है। बाजू में कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता 1300 किलो गांजे के साथ पकड़ा गया, चंद्रकांत चौहान नाम का। वहाँ सैंडलवुड जो ड्रग रैकेट है उसमें जो एक स्टार कैंपेनर थी भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक की, रागिनी द्विवेदी, उसको पकड़ा गया है। उसके साथ में 12 लोगों को पकड़ा गया है। उसमें एक आदित्य अल्वा नाम का भी व्यक्ति है जो विवेक ओबेरॉय जी का सगा साला है। अब विवेक ओबेरॉय जी कौन है? जिन्होंने बायोपिक बनाया था नरेंद्र मोदी जी का। नरेंद्र मोदी जी के बायोपिक के वो को प्रोड्यूसर भी है। संदीप सिंह, जिनके नाम भी आया था बीच में, उनके पार्टनर है। दोनों को एक साथ बुला के गुजरात सरकार ने 177 करोड़ का एमओयू साइन किया था, सिर्फ एक ही कंपनी को बुलाया था, तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया था। तो उसके बाद में ये 53 कॉल संदीप सिंह ने किस व्यक्ति को महाराष्ट्र भाजपा में की है, उसको मॉरिशस से किसने छुड़वाया, ये सभी मुद्दे हैं जिसकी जांच होनी आवश्यक है। वहां तो जा नहीं रहे। और दूसरी ओर अभी एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं एनसीबी के बारे में
सुशांत सिंह राजपूत के जो डेथ हुई है उसके बारे में आप जांच करने आए थे, एनफोर्समेंट डायरेक्टर ने आपको उसके लिए बुलाया था। आपने एक एफआईआर दर्ज की 15/2020 और जिसके तहत ये आपकी इंक्वायरी होनी चाहिए थी, लेकिन उसमें कुछ आपको मिला नहीं, तो आपने 59 ग्राम की गांजे की एक केस निकाली और उसमें 16/2020 नाम का दूसरा एफआईआर दर्ज किया, जिसके तहत ये सभी अरेस्ट हो रही है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर मुंबई के एनसीबी दफ्तर से आ रही है, जहां दीपिका की मैनेजर करिश्मा से पूछताछ जारी है। करिश्मा से लंच के बाद भी पूछताछ हो रही है। दीपिका पादुकोण की करिश्मा के साथ ही ड्रग्स चैट सामने आई थी। बताया जा रहा है कि करिश्मा अपने घर के बजाय किसी अज्ञात लोकेशन पर रुकी थी। हमारे साथ दिवाकर जुड़े हुए हैं। दिवाकर, ये जो चैट सामने आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि दीपिका ग्रुप एडमिन थी, अब रकुलप्रीत ने बोला कि हाँ मेरी ड्रग्स की चैट हुई है, लेकिन करिश्मा का स्टेटमेंट इसमें सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि करिश्मा के जरिए ही ये ड्रग्स का रैकेट आगे बढ़ाया जा रहा था, पहुंचाया जा रहा था जिन्हें ड्रग्स की जरूरत थी। प्रीति, देखिए करिश्मा से जो पूछताछ हो रही है यही रास्ता तैयार करेगी दीपिका से पूछताछ के लिए, क्योंकि दीपिका और करिश्मा काफी करीबी हैं। करिश्मा जो है वो दीपिका की मैनेजर हैं, क्वान की एम्प्लॉई हैं। इन तमाम चीजों के बाद जिस तरह से एनसीबी उनसे पूछताछ कर रही है, और करिश्मा एक बड़ी अहम कड़ी है एनसीबी के लिए, और एनसीबी के लिए वो सुराग जो है जिस तरह से ग्राउंड तैयार कर रही है एनसीबी दीपिका से पूछताछ के लिए, आज की पूछताछ से बहुत सारे जो ग्राउंड है वो तैयार हो जाएंगे, और जिसके बाद फिर दीपिका से कल एनसीबी इसी पूछताछ के आधार पर उनसे आगे की पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि जिस तरह से करिश्मा ये कहती हैं कि अमित को बोलूं क्या ड्रग्स भेजने के लिए, तो दीपिका कहती हैं कि जो है हाँ आप तुम बोलो अमित को। तो ये अमित नाम का शख्स, अभी एनसीबी उसे ट्रेस नहीं कर पाई है कि अमित नाम का शख्स कौन है। क्या जो ग्रुप एडमिन होने के बाद जो व्हाट्सएप ग्रुप जो है दीपिका ने बनाया था, क्या उसमें अमित शामिल था? इसकी भी जांच जो है एनसीबी कर रही है। लेकिन जिस तरह से करिश्मा से पूछताछ जारी है, करिश्मा से लगातार जो है पूछताछ चल रही थी। और एक चीज और प्रीति, जिस तरह से करिश्मा, जया और मधु वर्मा ये तीनों एक ही इमारत में रहते हैं। अब मैं आज सुबह जब पहुंचा था करिश्मा को ट्रैक करने के लिए, ये तीनों एक ही इमारत में रहते हैं जो कि वर्सोवा इलाके में है। 5वें फ्लोर पर मधु मंटेना वर्मा रहता है, 6ठे फ्लोर पर जया शाह, और उसके साथ अब करिश्मा भी रह रही है। तो महत्वपूर्ण चीज यही है कि 3 क्वान की एम्प्लॉई तीनों जो है एनसीबी की रडार पर हैं, तीनों से पूछताछ लगातार चल रही है। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चीज ये है कि दीपिका से जब ग्राउंड तैयार करना है पूछताछ के लिए, तो फिर करिश्मा एक अहम कड़ी है, और यही वजह है कि एक ही जगह पर रह रहे हैं। और हम भी अभी बता ही रहे थे कि करिश्मा अपने घर पर नहीं किसी अज्ञात लोकेशन पर है, तो वो जो आप बात कंफर्म कर रहे हैं वो वही जगह हो सकती है। इधर एक्टर करण आनंद ने फिल्म इंडस्ट्री के ड्रग्स कनेक्शन की एनसीबी जांच को सही ठहराया है। हालांकि उनका मानना है कि कुछ लोगों की वजह से पूरी फिल्म इंडस्ट्री का नाम खराब नहीं होना चाहिए। तो आज हमारे साथ हैं एक्टर करण आनंद, तो चलिए उनसे जानते हैं कि आखिरकार क्या है बॉलीवुड और ड्रग का नाता। तो करण, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं ड्रग मामले में, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बुरा है, गलत है, नहीं होना चाहिए, बट अभी हो रहा है तो, और एनसीबी अपनी जांच कर रही है, सच्चाई सामने आएगी और जिन्होंने गलत किया उनको पनिशमेंट भी मिलेगी। इस बार मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जिस तरह से कर रही है डेफिनेटली वो छोड़ेगी नहीं। ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि बॉलीवुड की जो पार्टीज होती हैं उसमें अधिकतर ड्रग का सेवन किया जाता है। आप भी बॉलीवुड एक्टर हैं, तो आपने भी ऐसी कई सारी पार्टीज अटेंड की होगी, भले ही वो पर्सनल चॉइस है कि ड्रग्स करना है कि नहीं करना, बट क्या ये सच है? नहीं, मैंने इस तरह की पार्टी नहीं अटेंड की। उसका एक रीज़न क्या होता है, जो भी लोग ये ड्रग्स करते हैं ना, वो इस बात के लिए बहुत अवेयर रहते हैं कि जो साथ में आने वाला है वो करता है कि नहीं करता है। तो वो बातों बातों में वो चेक कर लेते हैं कि ही इज अ सेम गाय हु विल कम विद अस और नॉट। तो वहाँ पर मैं उनके लिए फेल हो जाता हूँ, मैं उनके किसी काम का नहीं होता हूँ। और फिर उनसे दोस्ती तो रहती है, लेकिन वो बताते भी नहीं है कि वो करते हैं, और वहाँ पर हम प्रोफेशनली जब सेट पे मिलते हैं उतनी ही दोस्ती रह जाती है। और एनसीबी सूत्रों के मुताबिक धर्मा प्रोडक्शन के अधिकारी क्षितिज प्रसाद ने एक ड्रग डीलर से ड्रग्स ली थी। क्षितिज के गांजा और हैश लेने के भी सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि क्षितिज प्रसाद का आईपीएल सट्टेबाजी में नाम आया था। क्षितिज के साथ 2 और लोगों से एनसीबी की पूछताछ हो रही है। बताया जा रहा है कि एनसीबी से बचने के लिए क्षितिज दिल्ली में छिप गया था, लेकिन उसे ढूंढकर समन दिया गया।
आशीष हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। आशीष, क्षितिज प्रसाद को लेकर लग रहा है कि ड्रग्स कनेक्शन के अलावा भी बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जिसमें उनकी संलिप्तता दिख रही है इन्वेस्टिगेशन के बाद। जी बिल्कुल, साफ तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग जैसे जो आरोप हैं जो होते हैं वो खुलकर सामने आने लगे हैं। क्षितिज प्रसाद की जो पूछताछ है, जो एनसीबी के सूत्र हैं बताते हैं कई बड़े नामों का खुलासा उन्होंने किया है। हालांकि एनसीबी के जो अधिकारी हैं उनने अब तक इन नामों को नहीं बताया है, लेकिन अब तक पुख्ता तौर पर इतना कह सकते हैं कि क्षितिज ने कई बड़े बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनका नाम अपनी पूछताछ में अभी तक लिया है। जी, और इस नाम लेने के साथ ही ये बात साबित हो रही है कि क्षितिज प्रसाद एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। आनंद हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद, क्षितिज प्रसाद का कच्चा चिट्ठा धीरे धीरे खुल रहा है और अपराधों की जो फहरिस्त है उसमें नाम शामिल ही होते जा रहे हैं। जी देखिए प्रीति, बिल्कुल क्षितिज प्रसाद के घर कल भी एनसीबी सुबह पहुंची थी, लेकिन वो वहां से निकल चुके थे, दिल्ली जाके छुप गए थे। आज सुबह समीर वानखेड़े जो खुद ज्वाइंट डायरेक्टर है वो सुबह सुबह ही उन्होंने धावा बोल दिया सीधे क्षितिज प्रसाद के घर जो वर्सोवा में है, और 8 बजे दूसरी टीम जो है वो एयरपोर्ट पे भेजी गई जहां पे क्षितिज प्रसाद आने वाले थे। क्षितिज प्रसाद को एनसीबी की टीम अपने साथ घर पे ले गई। घर पे सर्च ऑपरेशन हुआ। न्यूज 18 इंडिया ने सबसे पहले ब्रेक किया कि उनके घर से गांजे की छोटी सी मात्रा में खेप बरामद हुई है। उसके बाद उनके साथ एक उनकी कोई महिला मित्र थी, वो भी उनको भी लेके आया गया, और उसके बाद एक अनुभव चोपड़ा जो हैं जो धर्मा प्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं उनको भी एनसीबी दफ्तर बुलाया गया और वहां पर उनसे पूछताछ की जा रही है। करण जौहर के करीबी तो बिल्कुल हैं, लेकिन बॉलीवुड के कई बड़े सितारों के भी करीबी हैं। क्षितिज प्रसाद एक बड़ा नाम है और इससे पहले एक दूसरे प्रोडक्शन हाउस में भी काम कर चुके हैं। ये बात भी बहुत मायने रखती है। तो क्या यानी वो कि कुल प्रोडक्शन हाउस के मिलाकर रडार पे आ आनंद, सकता है? ये जो क्षितिज प्रसाद हैं ये सिर्फ करण जौहर नहीं, सिने जगत के और भी कई जाने माने चेहरों से जुड़े हुए रहे हैं। हो सकता है कई सामने आ गए हों जिनके चेहरे से बेनकाब हो गया हुआ पूरा तरह से जो पर्दा लगा हुआ था। अभी और भी कई चेहरे हैं जो बेनकाब होने बाकी है। एक ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।